भैया जिस कंपनी में मैं कुछ समय से काम कर रहा था उस कंपनी ने मुझे ले ऑफ कर दिया, वहाँ से निकाल दिया। उन्होंने मेरे काम में त्रुटियां निकाली, बताया कि तुम यहाँ कमज़ोर हो इसलिए तुम्हें निकालना पड़ रहा है। उस चोट से मुझे बहुत धक्का पहुँचा है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं इतनी मेहनत से काम करता था, मैं बेस्ट एम्प्लॉय तो नहीं था पर कमिटमेंट भी कम नहीं था, और अचानक से उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही बेकार इंसान हूँ, बिल्कुल नाकाबिल हूँ, और लोग काबिल हैं जो रह गए। नौकरी के जाने का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, मेरे आत्मसम्मान को भी बहुत ठेस पहुंची है। मैं क्या करूं? सबसे पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। जंगल में एक तूफान आया, बहुत तेज तूफान था। वहीं एक पेड़ था, उस पर बहुत से जीव जंतु वास करते थे, पशु पक्षी वास करते थे। जैसे हवा से पत्ते हिल जाते हैं वैसे तूफान से वो पेड़ हिलने लगा, थरथरा गया, बड़ी बड़ी टहनियां टूट गई, वो झुक गया। बहुत से जीव जंतु बेघर हो गए। तूफान थमा, आसपास के बड़े पेड़ तो सलामत थे, पशु पक्षी भी सुरक्षित थे। ये पेड़ झुक गया था, टहनियां टूट गई थी, पशु पक्षी बेघर हो गए थे, किसी ने अपने को खो दिया, किसी का घोंसला टूट गया, अंडे टूट गए, बच्चे चले गए। सब नीचे खड़े हुए रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उस सबको देखकर इस पेड़ का अहम जागा। वो बोला, तुम्हारी पकड़ और घोंसले कमजोर थे इसलिए तुम्हारा नुकसान हुआ है, मैं तो वहीं की वहीं खड़ा हूं। पेड़ की ये कड़वी बातें सुनकर उन पशु पक्षियों का मनोबल और गिर गया, वो और परेशान हो गए और हैरान हो गए। उनमें ही एक पक्षी था जिसके छोटे छोटे बच्चे तूफान में बह गए थे, बहुत दुखी था। पर वो बोला, उसने पेड़ को जवाब दिया, तुमने बिल्कुल सही कहा है पेड़, गलती हमारी ही है, पर यह है कि हमने तुम्हें मजबूत समझने की भूल की। तुम्हें जांचा नहीं, परखा नहीं, और तुम्हारे अंदर घोंसला बना लिया, घर बना लिया। अब जीवन भर हम ध्यान रखेंगे कि कमजोर पेड़ पर घर मत बनाओ, चाहे बेघर रह लो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बात तुमने उठाई, वरना हम तो चुपचाप विलाप कर रहे थे। ये कहकर वो पक्षी वहां से उड़ गया। पेड़ तो पहले ही झुक गया था, उसकी नजरें और क्या झुकती। पशु पक्षी अपनी राह पर आगे बढ़ गए, अपने आप को संभालने के लिए आगे बढ़ गए। दोस्त, उस कंपनी की तुम्हें संभालने की औकात नहीं थी। खुद को कमजोर या कम समझने की भूल मत करो। थोड़ा सा तूफान आया, वो कंपनी हिल गई, उसकी टहनियां टूट गई। खुद को नाकाबिल या जिम्मेदार मत समझो। जो उन्होंने तुम्हारे अंदर त्रुटियां निकाली होंगी ना, कुछ गलतियां निकाली होंगी। परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता, त्रुटियां सब में होती हैं। और इंसान को परखने का जरिया कुछ नंबर नहीं होते, सालों का अनुभव होता है, उसकी शिद्दत होती है, कमिटमेंट होता है, ऑनेस्टी होती है, उसके प्रयास होते हैं। जितनी गलतियां करके वो सीखा होता है, उन गलतियों को रिपीट नहीं करता, दोहराता नहीं है। वो अपने आसपास के लोगों को कैसे लेकर काम करता है, अपनी गलतियों से कितना सीखता है, कितना सुधरता है, कितनी नई चीजें सीखता है, इन सब से एक एम्प्लॉय की पहचान होती है। लेकिन अपनी मजबूरी छुपाने के लिए उस कंपनी को कुछ तो दिखाना ही था। वो ये थोड़ी कहती कि मैं कमजोर हूं, गलतियां तो तुम में ही निकालनी पड़ती, लेकिन तुम तो खुद में गलती मत निकालो, उसकी आंखों से खुद को मत देखो। वक्त की पहचान करो। वक्त खराब है, हो सकता है रिसेशन आया हो, यह कंपनी को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा हो। वक्त खराब है, वो कंपनी इतनी मजबूत नहीं थी कि तुम्हारा साथ निभा पाती, इसलिए उसने तुम्हें जाने दिया। होनी प्रबल है, ये होनीति हो गई। होने को कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण एक इंसान की मृत्यु हो सकती है, किसी अपने की मृत्यु हो सकती है, शरीर में कोई बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। तो होनी वो है जिसने होना ही होना था, वो हो गई। कम से कम तुम्हारा शरीर और दिमाग सलामत है, बुद्धि सलामत है। तुम अभी भी फैसले ले सकते हो, कर्म कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। जीवन जो मौके देता है उनको पकड़ सकते हो, चाहे वो मौके छोटे हो, बड़े हो, देर से आए, सवेर से आए, तुम उन्हें पकड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे अपने सलामत है, तुम्हारे चारों तरफ है, तुम्हारी सीखें सलामत है, पढ़ाई लिखाई सलामत है। होश को संभालो, तुम अभी भी बहुत कुछ हो, आधी दुनिया से ऊपर खड़े हो अभी भी। बस कुछ समय के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी आई है, बहुत बड़ी चोट पहुंची है, नुकसान पहुंचे हैं, पर तुम नुकसान सहने के योग्य हो, नाकाबिल नहीं हो। तुम अपना घर दोबारा बसा लोगे। मुझे तुम पर 100% भरोसा है। तुम्हें आज खुद पर भरोसा नहीं होगा क्योंकि तुम परिस्थितियों में फंसे हो, तुम्हें उससे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, पर मुझे तो नजर आ रहा है कि साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद तुम उसी स्टेटस पर, उसी पोजीशन पर खड़े होगे। और ये जो आज समय बीत रहा है, जो बहुत खराब है, ये तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, शक्ति बनेगा कि मैंने वो समय देखा है, मैं आगे बड़े से बड़े संघर्ष कर सकता हूं, बहुत आगे बढ़ सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उस समय मुझे कोई रोक नहीं पाया। दोस्त, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। कल अच्छा था, आज खराब हो गया।
तो कल भी क्या भरोसा अच्छा हो जाएगा। वक्त पर इतना भरोसा क्यों करते हो कि आज खराब है तो कल भी खराब रहेगा। ये गलती तुम्हारी है। वक्त तो पलटता ही रहता है, बस तुम हथियार मत डालना। तुम मैदान में खड़े रहना, जमे रहना, प्रयास करते रहना, गिर के उठते रहना, रोज सुबह उठ के अपने कर्म करते रहना, प्रयास करते रहना। खराब परिस्थिति में हमें तीव्रता बढ़ानी होती है, इंटेंसिटी बढ़ानी होती है। उससे दुश्मनी मोल लो। ये खराब परिस्थिति आई है, ये मेरी दुश्मन है, मैं इसके आगे सर क्यों झुकाऊंगा, इसका सामना करूंगा, इससे लड़ूंगा, इसको तोड़ के दिखाऊंगा। आज गिरा हूं, सबसे पहले उठूंगा, फिर चलूंगा, फिर दौड़ूंगा। खुद से कह दो मैं दोबारा ऊंचा उठकर दिखाऊंगा और ऊंचा उठूंगा, चाहे कितने ही संघर्ष करने पड़े, कितना ही समय देना पड़े, मैं तैयार हूं। मैं और मेहनत करूंगा, और प्रयास करूंगा, और सीखूंगा, खुद को बेहतर बनाऊंगा। जो मेरी गलतियां थी, त्रुटियां थी, वो मेरी खराबी नहीं थी, वो मेरे जीवन का हिस्सा थी। वो मुझे सीख दे रही है, समझा रही है कि मुझे कहां इंप्रूव करना है, कहां बेहतर बनना है। मैं उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ूंगा, उनके ऊपर पांव रख के आगे बढ़ूंगा, उनका सहारा लेके इस समुद्र को पार करूंगा। इस समय छोटे बड़े की बहस में मत पड़ना कि कल क्या था वैसा ही होना चाहिए। जो अहम होता है, जो भी अच्छा मौका मिले, रिस्पेक्टेबल मौका मिले, उसको पकड़ लेना, इंतजार ही मत करते रह जाना। इस समय आपको एक शुरुआत की जरूरत है, और शुरुआत पे कैपिटलाइज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में साधन है, समझदारी है, बुद्धि है, एक्सपीरियंस है। और मौका एक नहीं है, बार बार आएंगे। एक मौका पकड़ के काम चालू कर दोगे, धीरे धीरे और मौके आएंगे, वही पहुंच जाओगे। बस खाली नहीं बैठना, डिप्रेशन में नहीं रहना, हाथ पैर नहीं छोड़ना। जो आपको अभी खाली समय मिला है ना, इसका अगर आपने सही इस्तेमाल करा ना, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा, आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो आपके अंदर कमियां थी, जो पढ़ाई लिखाई, जो इंप्रूवमेंट आप नहीं कर पा रहे थे काम के प्रेशर में, आज वो आप कर सकते। इतने सारे कोर्सेज है मार्केट में, वो ज्वाइन कर सकते हो। इतनी सारी जरूरी किताबें हैं, वो पढ़ सकते हो। इसी फील्ड में अपने आप को अपडेट कर सकते हो, केस स्टडीज पढ़ के और ज्ञान लेकर। स्किल एडिशन जितनी कर सकते हो उतनी करो, चाहे छोटी करो बड़ी करो, और साथ ही साथ काम देखते रहो। अपनी फील्ड में रिस्पेक्टेबल जॉब देखते रहो। बिल्कुल ना मिले, एक स्टेप नीचे आ जाओ, अपनी फील्ड में उससे कम रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाएगी। पर वो भी ना मिले तो रिलेटेड फील्ड में जॉब ढूंढ लो, जिसमें आपकी स्किल्स थोड़ी काम आ जाए, पूरी काम ना है तो। वो भी ना मिले तो कोई बिजनेस देख लो, या कोई नई फील्ड पकड़ लो। हो सकता है आपकी कोई बहुत बड़ी यात्रा हो, कुछ बहुत बड़ा पाना हो किसी और फील्ड में, इसलिए ये मौका आया है कि आपको ये त्यागना पड़ रहा है, कंफर्ट जोन त्यागना पड़ रहा है। ये बात भी अपने मन में रखकर चलना, क्योंकि जो भी लोग बड़े बनते हैं ना, शून्य से शुरुआत करके बहुत आगे जाते हैं, वो तब जाते हैं कि उनके पास कोई मौका नहीं होता एक आम जीवन जीने का, एक सादा जीवन जीने का, सिर्फ गुजर बसर करने का। उन्हें तो आगे बढ़ते ही जाना होता है। इस समय आपको सिर्फ अपने कर्मों को कीमती समझना है, परिणामों को नहीं। आप क्या कर सकते हो? कर्म, कोशिश, प्रयास, दिन रात एक कर देना। और ये करोगे तो ऊपर वाला देख रहा है, प्रकृति देख रही है, परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से आप चाहते हो, तो किसी और तरीके से मिलेंगे। जूझते रहो, और सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लो, 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ। ज्यादा पैसे नहीं है, किसी तीर्थ पर हो, परिवार के साथ समय बिताओ, और परिवार को साथ लेकर चलो, उनको सब समझाओ। उनसे बचना नहीं है, छुपाना नहीं है, एक एक बात क्लियर करनी है। अगर वो आपके सुख के भागी बन सकते हैं, सुख में आपके जरिए मजे ले सकते हैं, तो दुख में भी भागी बनेंगे, आपका साथ निभाएंगे। वरना ऐसे परिवार का कोई महत्व नहीं है। तो उनको साथ लेकर चलना है, भागीदार बनाना है, मिला जुला के खर्चे कम करने हैं, मिनिमम में गुजारा करना है फिलहाल, और आगे बढ़ना है। एक ब्रेक लेकर दोबारा से एक शुरुआत करनी है। अब कुछ सहूलियतें हैं जो इस जॉब ने दी थी, इस काम ने दी थी, और इसी ने छीन ली। जाने दो उनको, वो आपकी थी ही नहीं। अगर वो टिकी नहीं तो वो आपकी नहीं थी, वो उस जॉब की थी। आपकी गलती थी ऐसी सहूलियतों को पाना, उनका इस्तेमाल करना जो टेम्परेरी थी, जो फिक्स नहीं थी, जिनकी नींव कमजोर थी। अब आगे से ध्यान रखना, सहूलियतें वही लेना जिनकी नींव मजबूत हो, एक नौकरी पर ना टिकी हो। चाहे पैसा जोड़कर करो, समय लगाकर करो, ये जितनी चादर है उतने पांव पसारो। रोकने से भी कुछ नहीं होगा, वो रुकेंगी नहीं, और रोकोगे खर्चे और बढ़ जाएंगे, लोन और बढ़ जाएंगे, वो आपको करना नहीं। तो इस समय बेयर मिनिमम पर आ जाओ। सर पर छत, प्लेट में खाना, बेसिक जरूरतें पूरी होना, यह भी बहुत बड़ी बात है। यह तो एक सबक है कि आगे से वो काम नहीं करना जिसका आपके जीवन में होना 31 तारीख का मोहताज हो।
इस समय बड़े बड़े फैसले लेने हैं, खर्च कम करने हैं, नए काम ढूंढने हैं, थोड़ी और बेहतरी लानी है अपने अंदर, धक्के खाने हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक भी बनना है। जब इतनी बड़ी चोट पहुंची है, जब ये नकली संसार आपकी आंखों के सामने से डगमगा गया है, तो ये बेहतरीन मौका है, थोड़ा आध्यात्मिक भी बनना है, थोड़ी सी इस भौतिकवाद से दूरी भी बनानी है, और जितना भी समय मिला है उसका सदुपयोग करना है। क्योंकि समय का सदुपयोग करोगे तो उठा देगा, दुरुपयोग करोगे तो डुबा देगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।